औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज मेरा कैमरा मैन नहीं है तो कैमरा मैन ही मुझे खुद करनी पड़ रही है। तो प्रोफेसर साहब से आज फिर टाइम लिया है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जो भी दोस्त नए हैं मेरे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। मैं आप दोस्तों के लिए इतना नॉलेज इकट्ठा करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि मेरी हौसला अफजाई किया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हाँ जी सर। तो सर आज छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और चेंज होते मौसम में सबसे बड़ी जो मसला आ रहा है ना, सांस का मसला आ रहा है, रेशे का पोर चौक हो रहा है और इसी से कबूतर लकवे झोले में जा रहे हैं। तो इसे कैसे कंट्रोल करें, इनके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें या कौन सा देसी नुस्खा इस्तेमाल करें, ये दोस्तों के साथ जरा शेयर करें प्लीज। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा आजकल ये मसला आ रहा है। ये जो सांस की बीमारी परिंदों में आ रही है, कबूतरों में आ रही है खास करके, और रेशा भी हो जाता है कुछ परिंदों को, मुंह खोल लेते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो होता चला जाता है। ये बुनियादी तौर पर ये ना फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की इन्फेक्शन होती है। अच्छा, एक बात ये है कि जो भी मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आपको, वो गौर से आपने सुनना है, लेकिन ये फायदा तब देगा जब आप फौरी तौर पे इस पर अमल करेंगे। क्योंकि ये फेफड़े जो होते हैं, ये याद रखिएगा, फेफड़ों में जो कोई अगर उसके सेल्स डैमेज हो गए ना, तो इनकी रिकवरी सबसे मुश्किल होती है। बहरहाल मैं वापस आता हूँ, आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने फौरी तौर पे इनको परिंदे को देखना है कि आज उसने मुंह खोला है थोड़ा सा, फौरी तौर पे उसको जो है वो मेडिसिन दे। करना क्या है, देखिए, अमोक्सिल बहुत ज्यादा यूज किया गया परिंदों के लिए। अमोक्सिल सर कैप्सूल या इसका पाउडर भी मिलता है? जी मैं बता रहा हूँ जी, अमोक्सिल पाउडर भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है, और ऑगमेंटिन भी अमोक्सिल ही है। कैप्सूल जो होता है ये भी अमोक्सिल में मिल जाता है, कैप्सूल में भी मिल जाता है। और तो लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करना आपने, मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई बात गौर से सुननी है आपने। इसके अलावा जो है एक पहले आया करता था टेट्रासाइक्लिन का टेरामाइसिन कैप्सूल, अब तो वो नहीं आता, लोकल में मिल जाता है, थोड़ा सा वो इफेक्टिव है। मैंने अमोक्सिल की या इसकी ऑगमेंटिन की बात की, ये बिल्कुल असर नहीं कर रहा, ये खत्म हो चुकी हैं। आपको याद होगा यहीं पे एक मरतबा बैठ के मैंने फ्लैजिल के बारे में बात की थी, मेट्रोडाइन की बात बताई थी, और इसके अलावा एंटामिजोल की बात बताई थी कि फ्लैजिल का असर खत्म हो गया, फिनिश हो गया। इसी तरह से तमाम दोस्तों के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर सांस का मसला आ रहा है परिंदे में, तो आपने फौरी तौर पे क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिटेक भी कहलाती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन बुनियादी तौर पे सॉल्ट है, आप उसे बोले क्लैरिथ्रोमाइसिन मुझे चाहिए, सिरप ले लें या गोली ले लें। 250 mg की भी आती है, 500 mg की भी आती है, ये दोनों आती है। तो 500 mg की अगर आप टैबलेट लेते हैं तो ये समझ लें कि वो 4 हिस्सों में आपने एक टैबलेट कर लेनी है, यानी वो एक टैबलेट 4 कबूतरों के लिए है। पूरी टैबलेट देंगे तो कबूतर बिल्कुल बस समझ लें कि वो गया, आपको फेंकना पड़ेगा, मर जाएगा कबूतर। तो बहरहाल आपने उसका समझ लें कि चौथा हिस्सा, 4 हिस्से एक गोली के कर लेने और सुबह को परिंदे को दे देना फौरी तौर पे। आपने देखा आज बीमार हो गया, उसको लगा लें, कम से कम उसको 5 से 6 दिन लगातार देना है। उसके बाद आपने एंटामिजोल, उसको 2 सीसी एंटामिजोल और 10 सीसी पानी बना के वो उसको, ये जब कोर्स पूरा कर लें क्लैरिथ्रोमाइसिन का, तो फिर आपने 4 दिन ये देना है, क्योंकि ये मैदे पर पड़ती है, मैदे पर असर करता है ये। इसे आप देखेंगे इंशाल्लाह पहली डोज ही देंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये तो बड़ा फर्क पड़ गया। तो ये इसका रेशे का इलाज, सांस की बीमारी का इलाज जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा ये मेडिसिन का असर अच्छा महसूस होगा। और अमजद साहब और मुझे दुआ जरूर दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों। सर एक यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसमें भी 2 चीजें हैं कि एक वो दोस्त हैं कि जो कबूतर बाहर से ला के अपने कबूतरों में मिक्स करते हैं, और एक वो दोस्त हैं जिनके अपने ब्रीडिंग सेटअप बने हुए हैं, उनके पास अपने कबूतर हैं, वो बाहर से कबूतर नहीं लेते। इन दोनों के लिए ये सूटेबल है या दोनों के लिए अलग अलग होनी चाहिए? देखिए, ये जो सांस की इन्फेक्शन है ये बुनियादी तौर पे 2 किस्म की है।
एक तो वायरल होती है और एक होती है बैक्टीरियल। जो अमजद साहब ने दो बातें की हैं वो बेसिकली दो यही हैं। अगर तो बाहर से कबूतर को आया है, अब अगर उस कबूतर को बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है तो फिर तो जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है उससे 100% इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा, परिंदा ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो वायरल है, एक सांस की बीमारी बिल्कुल देखने में वैसी होती है लेकिन वो वायरल होती है वायरस की वजह से, उस पर ये काम नहीं करेगी, बल्कि उससे फौरी तौर पे आपके परिंदे मरना शुरू हो जाएंगे। और वायरस का मैंने पहले भी बताया था, इलाज कोई नहीं होता, बचाव होता है, और उसके लिए आपको बचाव की तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। यानी आपको परिंदे फौरी तौर पे अलहदा करने पड़ते हैं, आपको परिंदों को लिक्विड फाइनाइल का कोर्स करवाना पड़ेगा 10 दिन लगातार, तो उससे आपके परिंदे में काफी ज्यादा बचत हो सकती है। लेकिन अगर वायरल है तो एजिथ्रोमाइसिन का कोई भी कोर्स बिल्कुल नहीं करवाना है आपने। और वायरल डिजीज का पता कैसे लगेगा आपको कि ये तो कबूतर मुंह खोल के बैठा है, पता नहीं ये वायरल है या क्या है। तो अगर तो उस मुंह खोलने की बीमारी या रेशे की बीमारी के बाद कबूतर को झोला या लकवा हो रहा है, या उसकी आंखों में सफेदी आ जाती है, या अचानक उसकी मौत हो जाती है 1 ही 2 दिन के अंदर अंदर, इसका मतलब है कि ये सांस की बीमारी सिर्फ एक इलामत है इस बात की कि कबूतर को वायरस का अटैक हो चुका है। अब आपको अपने जो लॉफ्ट में, अपने खुड्डे में ये सारे परिंदे अलहदा करने पड़ेंगे जितने बीमार हैं, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है वायरस, और बैक्टीरिया भी इसका बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन बैक्टीरिया का इलाज होता है, बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है, मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, वायरस को जिस्म से इखराज करवाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। ये निज़ाम कुदरत है, इसके खिलाफ ना मैं ना आप कोई भी नहीं जा सकता। सर अभी परिंदों को इस मौसम में अभी चेंज हो रहा है सर, रात को तकरीबन ठंडी हो जाती है, थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो इसमें कबूतरों को गर्म पानी देना चाहिए ताकि नहीं, अभी देखिए गर्म पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि परिंदों को दाने में सफेद नमक मिक्स करके दे दे, इससे अच्छा। उनका खून थोड़ा सा जरा गाढ़ा हो जाएगा, और सर्दी बर्दाश्त करने की जो एकदम आ रही है रात की, इसको बर्दाश्त करने के लिए वो जो है वो थोड़ा टेम्परेचर बॉडी का उनका थोड़ा सा हाई हो जाएगा नमक खाने की वजह से। दाने में मिक्स कर ले सफेद नमक, तो इससे ये होगा परिंदा थोड़ा पानी भी ज्यादा पी, क्योंकि आजकल जरा ठंडी होती है, मौसम में ठंडक ज्यादा है तो परिंदा पानी घटाता है, जिसकी वजह से पोट भी खराब होता है। नमक डालेंगे, परिंदा पानी भी ज्यादा पिएगा, बॉडी टेम्परेचर भी राइज रहेगा, दोनों चीजें ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि हफ्ते में एक बार अब से लेके अगले महीने तक अगर आप थोम का पानी उसमें थोम पीस कर निकाल लें अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में, और वो थोम का पानी परिंदे को डाल दें, लेकिन डाल के 3 से 4 घंटे, 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा 3 घंटों के बाद उठा लेना है। ये भी बड़ा जबरदस्त है आजकल के मौसम के एतबार से। कितने पानी में वो कितना पानी लहसुन का डालना हमने? आप ये देख लें कि लहसुन का हल्का सा कलर आ जाए पानी के अंदर, बस। आपने ये देखना है कि लहसुन का कलर पानी के अंदर माइनर सा आ जाए, हल्का सा, बस उन्हें, क्योंकि देसी चीजें इनका ज्यादा कम होने से कोई बहुत बड़े नुकसान नहीं होते। सही। तो आपका परिंदा डिस्टर्ब नहीं होगा ज्यादा भी होने की वजह से। ये होगा परिंदा थोड़ा पानी कम पी लेगा, या अगर ज्यादा भी पी लिया उसने तो बॉडी से ये ज्यादा निकल जाते हैं फौरी तौर पे, इनका कोई नुकसान नहीं होता। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी इन बातों से मेरे दोस्त जरूर फायदा उठाएंगे। आप इसी तरह इस फन की खिदमत करते रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो सर दोस्तों, फिर मिलेंगे प्रोफेसर साहब के साथ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।